जैसे पिछले एपिसोड की एंडिंग हुई थी, अपना मेन कैरेक्टर और ब्रदर ट्वान होता है, वो एक साथ ट्रेनिंग करने वाले थे। अब आगे दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें चांदनी रात में अपना मेन कैरेक्टर घास पे लेटा हुआ होता है और बोल रहा होता है, यार ये ब्रदर ट्वान अभी तक आया क्यों नहीं? वैसे तो वो बड़ी जल्दी आता है, क्या कुछ हो गया उसको? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो मन में सोच रहा होता है अपने पैनल की तरफ देखते हुए कि हालांकि मैं एल्डर के साथ ट्रेनिंग करके और ब्रदर के साथ ट्रेनिंग करके कल्टीवेशन के बॉटलनेक तो आ ही गया। नियॉन स्टेज के 9th लेयर पे अभी है, मतलब मैक्स है नियॉन स्टेज का, पीक पे है वो। और फिर वो अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि एल्डर गैंग ने जैसे कहा था, अब मुझे एक्चुअल फाइट में उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये मौका ढूंढूं कहाँ पे अब? और फिर पीछे हलचल होती है और कुछ डिसाइपल्स भाग रहे होते हैं सेट के बाहर की तरफ, यानी कि जो केव है ना, वो जो हमने एपिसोड 5 में देखी थी, वहाँ पे भाग रहे होते हैं जो क्रिस्टल केव है, यानी कि रिसोर्सेस के लिए होती है। और वहाँ पे कुछ अटैक वगैरह हुआ है, सभी एल्डर्स ने सभी डिसाइपल्स को वहाँ जमा होने के लिए कहा है, ये सब बोलते हुए जा रहे होते हैं। और फिर ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर जल्दी भी हड़बड़ाते हुए उठता है और बोलता है, क्या शायद से ब्रदर दीवान भी वहाँ पे जाए होंगे, मुझे भी चलना होगा। और फिर उठने से पहले उसे किसी का आवाज़ आती है, ब्रदर ये तुम रुको। और फिर ये और कोई नहीं, ये ब्रदर दीवान होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ब्रदर दीवान आपको इतना कैसे लग गया? और फिर वो बोल रहा होता है, अरे मर्द को दर्द नहीं होता, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, और मैं तो बैंडेजेस लगा के आया हूँ तो कुछ दुख ही नहीं रहा। वैसे मुझे लगा कि तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होगे तो मैं देखने के लिए आ गया। और फिर जो ब्रदर दीवाने होता है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जेड देते हुए बोलता है, देखो मैंने तुम्हारे क्या लाया है, ये जो यान यान जेड है वो तुम्हारी कल्टिवेशन में बहुत मदद करेगा, और इसकी जो एनर्जी है ना वो तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। और जैसे कि मुझे पता है कि तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो, और ब्रेक थ्रू इतना भी आसान नहीं होता, तो ज़्यादा भी केयरलेस मत बनना और जेड को रख लो, तुम्हें कोई चुकता करने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर होते हुए बोलता है, ब्रदर तुमसे अच्छा ब्रदर नहीं है, इस दुनिया में तुमसे अच्छा ब्रदर है हो ही नहीं सकता। और फिर ब्रदर डॉन बोल रहा होता है कि याद रखना यार, किसी को बताना मत वरना मेरे एल्डर्स कह के ले लेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर पेड़ों पे है ना ऐसे निंजा हथौड़ी बनते हुए जा रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, शिट यार कहाँ रह गया वो जो मुझ पर रात को नज़र रख रहा था। और उसको झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है, तो अपना मेन कैरेक्टर कृपी से ऐसे हंसता है और बोलता है, अरे पकड़ लिया, अब ले मैं बेटे। और फिर धप्पा करने के लिए जाता है और बोलता है धप्पा, लेकिन उसको ही धप्पा हो जाता है, क्योंकि जो कोई होता है पेड़ों झाड़ियों के बीच में वो एक घूसा जड़ देता है और अपना मेन कैरेक्टर का नाच सूझ जाता है। और फिर ये और कोई नहीं होता, ये झाओ पियांग होता है, ये आपको तो मालूम ही होगा ये कौन है। और वो बोल रहा होता है, ये जुंगेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब तुम मेरे पे चुप के अटैक भी करने लगे। और फिर ये अपना मेन कैरेक्टर, अरे बड़ी तबीयत से मारा यार, बड़ी जोर से दुख रहा है, अरे ब्रदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ बहुत बहुत दर्द हो रहा है। और फिर वो जो होता है ना, वो मन में सोच रहा होता है, ये बंदा कुछ कमाल का है जी, मतलब ये नायन के पहले लेयर पे था जब मैंने इसको देखा, और अभी 9वें लेयर पे, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन दोनों को मिले हुए। और वो बाहर बोल रहा होता है मेरे मेन कैरेक्टर को, मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हमारे पीक का पवेलियन का माउंटेन है और तुम उस पर चले जा रहे हो, ये तुम्हारा इलाका है क्या, निकलो यहाँ से जल्दी फूटो। और फिर पीछे से जो लीडर होते हैं ना सेक्ट के, वो आता है और बोलते हैं, क्या तुम ये चुंगे ना, अरे आओ जी आओ। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उनको ग्रीट कर रहा होता है, डिसाइपल ग्रीट करता है सेक्ट लीडर को, सेक्ट लीडर की जय हो। और फिर जो सेक्ट लीडर होता है, अच्छा वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो तुमने क्विंसिया पिक को ज्वाइन कर ही लिया। और फिर अपने मेन कैरेक्टर को कुछ सूझ नहीं हो रहा होता क्या बोल रहा है वो कुछ भी बोल रहा होता है, सेक्ट लीडर ऐसा कर रहा होता है। और फिर वो बोल रहा था, हाँ मेरे मास्टर ने मेरे को ये पे भेजा है, हाँ मेरे मास्टर ने भेजा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि वो हाँ ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं अभी बॉटल नेक पे हूँ ना, तो मुझे रिलिम मतलब बढ़ाने के लिए एक्चुअल कॉम्पिटिटर की जरूरत है, इसलिए मैं आया हूँ। और फिर ये सब बोलने के बाद जो सेक्रेटरी बोलते हैं, अच्छा तो तुम इसलिए आए हो, अगर ऐसी बात है तुम पिंक टैन के साथ चले जाओ, वो चिंग फैमिली के मिशन पे अभी जाने वाला है और तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। और फिर ये सुनते ही जो ब्रदर पिंक टैन होता है वो बोलता है,
मास्टर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ चेंग फैमिली के मिशन के लिए। और फिर अपना मेन कैरेक्टर रोते हुए बोल रहा है, जाने दो लीडर, मैं तो नन्ना मुन्ना सेठ का सिपाही हूँ, मेरे ऊपर कौन ही ध्यान देता है। और फिर ब्रदर जाओ के बीच में मैं रोड़े नहीं डालना चाहता, मैं उनका स्किल कम कर दूंगा ना, इसलिए मेरे को ले जाने ही नहीं वाले। और फिर ये सुनते अब सेठ लीडर हंसने लगते, अच्छा तुम नन्हे मुन्ने सिपाही हो अपने सेठ के, अरे पूरे सेक्ट में तुम्हारे जैसा फर्स्ट कोई कल्टीवेट नहीं करता और तुम नन्हे मुन्ने सिपाही हो कंपटीशन जीत के, वाह बेटे वाह, आज सुबह से हमें मिले तुमको। और फिर वो बोल रहा था, हाँ चलो छोड़ो, वैसे भी तुम उसके साथ जाओ तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और चलो अब यहाँ पे सब काम खत्म, मैं तो चला सोने। मतलब ऐसा नहीं बोलता, मतलब बोलता है मैं चला निकलता हूँ, ऐसा बोलता है। और फिर पीछे से अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, डिसाइपल आपकी टीचिंग्स को याद रखेगा और मैं ब्रदर से बहुत अच्छे से सीखूंगा। और हंसते हैं ब्रदर, जो उसका ब्रदर है जाओ पिंगते हैं उसकी तरफ ऐसा हंसते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर चलो चलते हैं। और फिर यहीं पे ख़त्म। और सॉरी गाइज, मैं इतनी दूर से वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब से रोज़ वीडियो आएगा, मतलब ट्राई तो करूँगा यार। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत बीमार था मैं और बीच में टाइम भी नहीं मिला पाया, तो वेरी वेरी सॉरी गाइज। लेकिन अभी जैसी वीडियो बनाई है, जैसे एनिमेशन के साथ, जैसे फीचर्स के साथ, अगर आपको ये कंटिन्यू चाहिए तो लाइक कर देना। और मैं इस बार टारगेट रख रहा हूँ लाइक का, जो 20 लाइक्स है, और जल्दी वीडियो आएगा।